हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सोच रहे हो कि गुरुजी आपने क्वेश्चन नंबर 111 112 से ले रखा है। आपने तो इससे पहले 3-4 लेक्चर लिए थे, वो बेसिक का था, फॉर्मूला का था, मगर आप क्वेश्चन नंबर 111 पे कैसे पहुंच गए? दोस्त, आपको मुझ पे बिलीव कैसे हुआ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं कैसा क्वेश्चन लाता हूँ? इसलिए मैंने सारे एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, इतने सारे इतने लिए हैं, साथ में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ टेंशन ना लो। उसके बाद फिर फुल टू बेसिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप पे मैं कैसा पढ़ाता हूँ आपको बिलीव कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चन 2 सेकंड के नहीं उड़ाया ना, फिर देख लेना भाई, मत देखना मेरा वीडियो, सीधा मैं बोलता हूँ 2 सेकंड के अंदर उड़ाऊंगा और आपको कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। कोई ट्रिक्स नहीं, तरीका ऐसा ना जिगर में उतर जाएगा सीधा। जिगर में नहीं उतरा, पढ़ना छोड़ देना सीधा, मैं यही बात बोलता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एनडीए में 2016 के फर्स्ट में आ गया है। देखिए 2016 के फर्स्ट में आया क्वेश्चन है, इसका मैं ऐसा तहलका चीज बताऊंगा ना, सिर्फ देखते ही फोड़ दोगे आप। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, टेंशन ना लो, कुछ कुछ मैक्सिमम मिलवा के सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, आग लगा देंगे सीधी आग। देखो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, मतलब 111 नंबर जो एनडीए के मैंने ले रखा है, किस बुक से पता है आपको? पाथफाइंडर से लिया है, सीधी बात, पाथफाइंडर से लिया है, जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दिए गए थे, वो सारा लूंगा, एक एक क्वेश्चन लूंगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन लूंगा, टेंशन नहीं लेने का। देखिए आपको बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंसीडर कीजिए, k sin x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2k माइनस 7। इफ द इक्वेशन पोजेस सॉल्यूशन, अगर ये इक्वेशन सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ k, इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो, अब कितना बच्चा इसको सॉल्व कर पसीना निकालने स्टार्ट कर देंगे, गुरुजी कैसे होगा, लेकिन हम है तो क्या गम है, अगर हम है तो क्या गम है। देखो ये दे रखा है, पहला में पूछा क्या, मिनिमम पूछा है ना, यही पूछा है आपसे, मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट। देखो भैया उतना कुछ हमें ना आता, एक चीज तो आप पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे? देखो समझा रहा हूं, इसलिए आप ये मत सोचो मैं अभी 1 सेकंड के अंदर उड़ा सकता हूं मेरे भाई, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर ऐसा क्वेश्चन को आप कभी भी कैलकुलेटिव नहीं बना पाओगे, सीधा 1 सेकंड में ठोकोगे आप खुद, गारंटेड। देखो अब याद आपको क्या आना चाहिए कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है, मैक्सिमम कहां होती है, बोलना π/2। अगर कॉस की पूछे, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, तो क्या 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 बोलोगे आप, क्या बोलोगे, 0 डिग्री पे। इतना समझ में आ गया। इसमें मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम पूछ रहा है ना, मिनिमम तो कॉस हो या साइन हो, कॉस हो या साइन हो, दोनों की वैल्यू बोल रहा है। इसमें क्या, इसमें आपको बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम निकालनी, तो हम करेंगे क्या सो बताइए। कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे थीटा की बात कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा की बात कर रहा है, मतलब आप कितना थीटा तक आपका मैक्सिमम जाएगा, 90 तक, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, ये बात समझ रखना। ऐसे कॉस की वैल्यू कितने पे आपकी होती है हाईएस्ट, मतलब तो बोला 0 डिग्री पे, लेकिन आपकी थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, जिसपे आपकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो 1 पे। साइन और कॉस दोनों दे रखा है, हम सीधा पुट करेंगे, मिनिमम बात कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 ठोक देंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 ठोको, कहानी खत्म। अब देखो k sin x दे रखा है, k साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, 2k माइनस 7। अब क्या हो जाएगा, 2k और इधर ले देते 8, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और जिस भी ऑप्शन में 4 होगा उसको बोलो हम 4 दिए तुमको, हम 4 दिए। जिगर में उतारना आता है हमें, जिगर में सैलाब पैदा करना आता है, चाहे जितनी भी मंजिल ऊंची हो, हमें उस पर चढ़कर उतरना, गिरना, लड़ना सब आता है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 112, इसमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, कुछ नहीं करना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डालो, कहानी खत्म। क्या है इक्वेशन, k sin x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2k माइनस 7। अब यहां पर हम ठोकेंगे 90, मतलब k, यहां पर cos 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर जल्दी से बताओ, यहां पे क्या रखा है, 2x दे रखा है, ये x ही दे रखा है बस, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x ही दे रखा है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 90 पर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2k माइनस 7। अब क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2k माइनस 7। अब देखो इधर k को इधर ले आओ, चाहे इसको 7 को इधर भेज दो, तो k इज इक्वल टू 7, और जिस भी ऑप्शन में k इज इक्वल टू 7 होगा उसमें आपको टिक मारो और बोले अलविदा दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम
कभी ना छोड़ते, जिगर में उतारते ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, हम क्यों छोड़े ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। तो आग लगा देना, सीधा सीधा आग लगा देना मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 114 और 115 एनडीए का 2016 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? कंसीडर द एबीसी इन विच cos a प्लस cos b प्लस cos c √3 sin π/3। देखो ये क्वेश्चन जैसे ठोका ना वैसे ही इसको भी पुट करके ठोकूंगा सीधा। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ गया ना मेरे भाई? आना ही चाहिए, उतने कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। एनडीए में सीधा 10 सेकंड में क्वेश्चन बनाओगे, रैंक ले आओगे, याद रखना। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114, पीछे से मैंने ले रखा है। ये बेसिक क्लास ही आपको प्रूफ करना है ना, मुझे प्रूफ करना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, यही चीज की बात है ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। देखो अब आपको दे रखा है क्या, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू क्या रखा है, √3 sin π/3। ये मार्कर थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो फास्ट करते हैं हम। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin a/2 sin b/2 sin c/2। बचपन हो जाएगा, बूढ़े बन जाओगे अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो। आपको लगेगा गुरुजी ऐसा क्या करें हम जो हमको मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, अब इसको ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो √3 और sin π/3 को क्या लिख सकते हैं, √3/2, मतलब 3/2 लिख सकते हो। अब इतना तो दिमाग लगा लिया आपने। हाँ गुरुजी इतना तो हमें कोई दिमाग लगाने से रोक नहीं सकता। अब देखो एक चीज देखो, 3/2, ये तीनों को ऐड करके 3/2 आना चाहिए। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। अब गुरुजी 1/2 आपने क्यों लिखा? 1/2 कितना थीटा पर, 60 पर होता है मेरे भाई, सब में 60, थीटा इज इक्वल टू 60 पुट करके 1/2 आएगा। थीटा इज इक्वल टू 60 पुट करने पर 1/2 आएगा, तभी 3/2 बनेगा। बिल्कुल। अब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका 114, क्या बोल रहा है आपका, sin a/2 प्लस इंटू sin b/2 इंटू cos इंटू sin c/2। अब पुट कर दो ना 60, तो देखो sin 60/2 cos 60/2 sin 60/2 और sin 60/2, तीनों की एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 60 डिग्री। अब पुट कर दिया, अब क्या हो गया, sin 30 की वैल्यू 1/2 1/8। जिस भी ऑप्शन उसको ठोको और बोलो हमें तो कोई नहीं रोक सकता, हम करेंगे क्वालिफाई, बेसिक से चलेंगे। और अगले एग्जाम की फोन न दिया तो आग न लगा दी तो पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो देख रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एबीसी की वैल्यू पुट करो ना भैया, 60 है तो कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉस 60 प्लस 60/2, कॉस 60 प्लस 60/2 और कॉस 60 प्लस 60/2। अब क्या हो गया, 120 कॉस 60 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 तो क्या हो जाएगा आपका फाइनल 1/8। और 1/8 जिस भी ऑप्शन में होगा, कोई ऑप्शन में नहीं तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनडीए में कंफ्यूज करने के लिए बच्चा को दे दिया जाता है नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर क्या होगा 1/8, दोनों का 1/8 है। अब देख रहे हो। अब क्या प्रूफ करूं मैं, अब आओ कुछ मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके कभी जीवन में। चलो आओ इधर देखते हैं, इधर आओ देखते हैं, 2 कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर कल के लेक्चर में आग लगाएंगे सीधी मर्जी। लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं डालता हूं मेरे भाई, आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग क्या बोलूं आपको, पढ़ने पर ध्यान लगाओ मेरे भाई। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव नो ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपके मेहनत के सिवा और कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। मेहनत तो करना पड़ेगा ना, माँ को जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो उसको अपना मोटिवेशन बना के अपने माँ का एक एक दर्द दिल में डाल के और मेहनत करो, जीवन में आग लग जाएगा और कुछ ना कुछ कर लोगे मेरे भाई। तो देखिए अब इधर आ जाओ, ये इरेज करते हैं भैया, इरेज। अब देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, मान लिया दे दिया a sin x प्लस b cos x। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या बोलोगे,
इसका प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मिनिमम पूछे, मिनिमम तो क्या बोलोगे, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्पेशल कॉन्सेप्ट भी मैक्सिमम का लाऊंगा जो आग लग जाएगी सीधे आपके सीने में। ऐसे ऐसे हल्के कॉन्सेप्ट ट्रिक्स भी मेरे को पता है। अब मान लीजिए यहीं पर दे दिया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और प्लस सी, तो क्या करोगे मैक्सिमम के लिए, क्या करोगे, प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर सी ऐड करोगे, याद रखना इसके अंदर नहीं आएगा, बाहर आएगा। अब देखो मिनिमम की बात करेगा, तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ क्या होगा, प्लस सी इधर लास्ट में। तो देखो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला था आज, मगर बोलते हैं ना कोई चीज करने से पहले प्रूफ दो। प्रूफ के बिना इस जीवन को कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, आप पे कोई बिलीव नहीं कर सकता विदाउट प्रूफ के। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, और उड़ा दी ना, एनडीए के सारे क्वेश्चन 5 सेकंड के आप उड़ा सकते हो कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, उतने फॉर्मूले कौन याद करेगा, ये ब्रेन है ना कि कोई, क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ब्रेन है ना कोई डब्बा जो कुछ भी हटा दिया, मगर कचरा भरोगे तो कैसे पास करोगे मेरे भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना देशभक्ति दिल में है, माँ का ख्याल रखना और देश का भी, अच्छे देश के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा करो, और ऐसे ही लेफ्टिनेंट नहीं बढ़ते, दिल में जुनून होना जरूरी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।